अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या फाइंड करना है? पी की वैल्यू, जो इसमें पी वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, हमने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्या कह रहे हैं वो? फाइंड पी इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, ये हमारे पास उन्होंने इक्वेशन दी हुई है क्या, x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है हमारे पास 1, यूनिटी हमेशा 1 को बोलते हैं। अब वो कह रहे हैं कि अगर इसके इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो आपस में किस चीज के डिफरेंस में होंगे? यूनिटी के। मींस अगर हम लेट कर लेंगे इसके हमारे पास दो रूट्स हैं, लेट द रूट्स, दो ही रूट्स होते हैं, पहले अल्फा प्लस बीटा था, अब हमारे पास क्या आ गए? बाय यूनिटी आ गया डिफरेंस। तो हम क्या लेते हैं, एक हमारे पास लेट द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज अल्फा एंड सेकेंड वन डिफर बाय यूनिटी अल्फा माइनस 1। हमने क्या कर लिया, एक हमारे पास क्या है अल्फा, दूसरा हमारे पास क्या है अल्फा माइनस। आप इसको बीटा भी कर सकते हैं, बीटा माइनस 1 भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, आप जो मर्जी वेरिएबल लेट कर लें। लेकिन ये मस्ट है कि डिफर बाय यूनिटी। डिफर मतलब डिफरेंस, डिफर एक चीज से दूसरी चीज में डिफर, डिफरेंस बाय यूनिटी कि एक चीज से, और डिफरेंस को हम किससे? माइनस से डिनोट करते हैं, डिफर बाय यूनिटी। इसको आपने सॉल्व करना है। अब उन्होंने क्या बोल दिया, ये हमारे पास इक्वेशन, और वैल्यू किसकी फाइंड करें? पी की वैल्यू फाइंड करें। तो हमें सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फार्मूला पता है, हम दोनों सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे हम सॉल्व कर लेते हैं सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देखें सम ऑफ रूट्स हमारे पास किसके इक्वल होते थे? अल्फा प्लस बीटा के। जब हमारे पास दो रूट्स होते थे अल्फा एंड बीटा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से दो रूट्स हैं? अल्फा एंड अल्फा माइनस 1। तो हमारे पास क्या रूट, सम ऑफ द रूट्स क्या बनेगा? अल्फा प्लस अल्फा माइनस 1। इन दोनों रूट्स को हमने सम करना है। उधर अल्फा और बीटा होते थे तो हम अल्फा प्लस बीटा कर देते थे। अब इधर हमारे पास अल्फा है एक वैल्यू और दूसरी अल्फा माइनस 1 है, डिफर बाय यूनिटी इज इक्वल टू, हमारे पास सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होते हैं? माइनस बी बाय ए। हमने वैल्यूज लिख दी। हमारे पास इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी। इस इक्वेशन के पहले यहाँ पे हम ए बी और सी वैल्यू लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें हमारे पास ए की वैल्यू क्या है? हाईएस्ट पोलिनोमियल का कोफिशिएंट जो कि क्या है हमारे पास 1 है, एंड बी हमारे पास क्या है? लोएस्ट पोलिनोमियल का कोफिशिएंट जो कि माइनस 1 है, और हमारे पास सी क्या है? कांस्टेंट जो कि हमारे पास किसके इक्वल है? पी स्क्वायर के इक्वल है। अब देखिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है? माइनस बी बाय ए माइनस इंटू माइनस 1, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 बन जाएगा। हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा? जस्ट 1। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास किसके इक्वल आ गया? अल्फा प्लस बीटा नहीं, अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए ये अल्फा प्लस अल्फा हमारे पास क्या बन जाएगा? 2 अल्फा। सेम वेरिएबल्स हैं, ऐड हो गए, माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू आ गई। इधर से अगर हम और सिंप्लीफाई करते हैं, 2 अल्फा इज इक्वल टू, इस तरफ माइनस और इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1, 2 अल्फा इज इक्वल टू 2, 1 प्लस 1। अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू निकाल लें अगर, 2 बाई 2 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड होगा। इट्स मीन अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 1 आ गई। सम ऑफ द रूट्स हमने पहले फाइंड कर लिए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करते हैं पहले। आप इसको एक दफा दोबारा रिवाइज कर लें। क्वेश्चन क्या था हमारे पास? द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस डिफर बाय यूनिटी, के जो इनके रूट्स होंगे एक दूसरे से कितने में डिफरेंस में होगा? यूनिटी के। यूनिटी हम बोलते हैं 1 को, और डिफर मतलब डिफरेंस। हमने दोनों रूट्स ले लिए अल्फा एंड अल्फा माइनस 1, और हमने उसका सम ऑफ द रूट्स फाइंड कर लिया, सिंपल अल्फा प्लस अल्फा माइनस 1 जो कि दो वैल्यूज थी। हमने माइनस बी बाई ए करके सिंप्लीफाई कर लिया, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 1। अब हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की तरफ चलते हैं, वो हमारे पास किसके इक्वल होते हैं? अब अल्फा बीटा था, दो रूट्स अल्फा और बीटा जब डिजिट थे, अब हमारे पास क्या? अल्फा और अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू सी बाई ए। सी हमारे पास वैल्यू क्या है? पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1। डिनोमिनेटर में 1 लिखे ना लिखे एक बात होती है। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। इधर भी हमने वही दोनों रूट्स लिए जो कि लेट किए थे हमने। अल्फा मल्टीप्लाई बाय अल्फा, अल्फा स्क्वायर जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 स्क्वायर और 4 भी लिख सकते हैं। सिमिलरली अल्फा मल्टीप्लाई बाय अल्फा वेरिएबल है अल्फा स्क्वायर, माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1 अल्फा आ गई हमारे पास वैल्यू। हमने पी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम इसमें
अल्फा की वैल्यू पुट कर दें तो सॉल्व हो जाएगा हमारे पास। अल्फा हमारे पास किसके इक्वल है, 1 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। 1 स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। 1 माइनस 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। और मुझे लगता है गलत आया है, पहले देख लेते हैं हम। क्यों पहले कर दिया है, क्या बताना हो। 0 हो रहा है ना, फक 0 ही होता है। चलने दे, चल ही रहा है ना, बस ठीक। हमारे पास ये क्या वैल्यू आ गई, पी अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई थी, सम ऑफ द रूट्स फाइंड करने से क्या आई थी, 1। हम अगर इसमें 1 पुट कर दें तो हम p की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हमने क्वेश्चन में क्या करना है, p की वैल्यू ही फाइंड करनी है। जब हमने अल्फा की वैल्यू 1 पुट कर दी इस इक्वेशन में, पुट वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। 1 का स्क्वायर बन जाएगा जब अल्फा की वैल्यू पुट की, माइनस 1 अल्फा एज इट इज इक्वल टू पी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 के इक्वल ही होता है, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप स्क्वायर रूट ले लें, 0 का हमारे पास 0 ही आंसर आता है, तो p की वैल्यू हमारे पास इस इक्वेशन में क्या आ गई, 0। एक दफा रिवाइज कर लेते हैं इस क्वेश्चन को दोबारा। रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस डिफर बाय यूनिटी। यूनिटी का मतलब 1, डिफर मतलब डिफरेंस। हमने दो रूट्स ले लिए, एक अल्फा माइनस 1, और इसको सम ऑफ द रूट्स भी फाइंड कर लिए उन्हीं दोनों रूट्स के, उसमें से हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई। फिर हमने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड किया, क्यों, क्योंकि हमने p की वैल्यू फाइंड करनी थी। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में हमारे पास अल्फा आया, हमने जो अल्फा प्लस बीटा मीन सम ऑफ द रूट्स से हमारे पास अल्फा की वैल्यू आई थी, वो हमने इसमें पुट करके p की वैल्यू सॉल्व कर लिया। सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ही। इसमें भी हमने क्या फाइंड करना है, p की वैल्यू, जो हमारे पास इसमें p वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, कि हमारे पास ये इक्वेशन है, इसके डिफर बाय क्या है, 2। पहले हमारे पास क्या था, डिफर बाय यूनिटी, यूनिटी मींस 1। अब डिफर बाय 2, 2 मतलब 2। हमने इसको सॉल्व करना है। अब सिमिलरली उसमें भी हमने दो वेरिएबल्स लिए थे, अल्फा एंड अल्फा माइनस 1, ठीक है, दो रूट्स लिए थे। हम यहाँ पे ले लेते हैं लेट अल्फा एंड, वहां पे अल्फा माइनस 1 क्यों लिया था, डिफर बाय यूनिट था, डिफरेंस मींस माइनस, बाय यूनिटी मीन 1। यहाँ पे डिफर मींस डिफरेंस बाय 2, तो हम क्या करेंगे, अल्फा माइनस 2 डिफरेंस बाय 2 हमने ले लिया। लेट अल्फा एंड अल्फा माइनस 2 आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। हमने क्या लेट कर लिया कि हमारे पास दो रूट्स कौन कौन से हैं, अल्फा और अल्फा माइनस 2 डिफर बाय 2। अब हम सॉल्व करते हैं इसको आगे। हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस p माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये है हमारे पास। इसमें से हमारे पास हम पहले a, b और c की वैल्यू सेपरेट कर लेते हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। a हमारे पास क्या है, हाईएस्ट पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट मींस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, 1। b हमारे पास क्या है, लोएस्ट पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट जो कि 3। c हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू जो कि हमारे पास क्या है इसमें, p माइनस 2। ये a b c आ गया। अब पहले हम सम ऑफ द रूट्स फाइंड कर लेते हैं। रूट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, अल्फा और अल्फा माइनस 2, इनका सम हम लेंगे तो क्या बन जाएगा, अल्फा एक रूट, दूसरा प्लस अल्फा माइनस 2 सेकेंड रूट इज इक्वल टू, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू होती है सम ऑफ द रूट्स का, माइनस बी बाय ए। सिमिलरली हमने लास्ट क्वेश्चन की तरह उसी तरह सॉल्व कर लिया। दो रूट्स जो से लिए थे अल्फा और अल्फा माइनस 2, उन दोनों का सम ले लिया जो कि हमारे पास किसके इक्वल आ गया, माइनस बी बाई ए के, जो हमारे पास सम ऑफ द रूट्स होते हैं उसी के इक्वल हमने लिख लिया। अब b की वैल्यू पुट कर देते हैं। b की वैल्यू हमारे पास इसमें क्या है, 3, इट्स मीन माइनस 3 डिवाइडेड बाई a हमारे पास क्या है 1, अल्फा प्लस अल्फा माइनस 2। अब देखिए अगर यहाँ से मैं अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, सेम वेरिएबल हमने ऐड कर दिया, दोनों के कोफिशिएंट 1 और 1 है, 1 प्लस 1 2, माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 3 बाई 1 इज इक्वल टू माइनस 3। 2 अल्फा कांस्टेंट को उस तरफ ले जाएं, माइनस 3 प्लस 2, इस तरफ माइनस हो रहा था उस तरफ जाके प्लस 2 हो जाएगा।
2 अल्फा एज इट इज, -3 + 2 -1। बड़ी वैल्यू का साइन हमारे पास क्या है, माइनस का, और प्लस माइनस माइनस। अब अगर हम यहाँ से अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लें, जैसे लास्ट इक्वेशन में की थी हमने क्वेश्चन में, तो इस तरफ 2 मल्टीप्लाई और था, इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2। मीन सम ऑफ द रूट्स फाइंड करने से हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई है, लेकिन हमने क्वेश्चन में क्राइटेरिया क्या है, पी की वैल्यू फाइंड करनी है। हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी फाइंड कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपको पता है हमारे पास किसके इक्वल होते हैं, c/a के। अब यहाँ पे रूट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, अल्फा और अल्फा -2। हम ये दोनों रूट्स ले लेते हैं, और ये किसके इक्वल है, c/a, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ द रूट आपने फार्मूला पढ़ा था, ड्राइव किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक फार्मूला से c/a के इक्वल आता है। अब देखें अल्फा मल्टीप्लाई बाय अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा मल्टीप्लाई बाय 2 -2 अल्फा इज इक्वल टू c/a। c की वैल्यू हमारे पास क्या है, p -2, हमने वो पुट कर दी, p -2, एंड a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 1। 1 लिखे ना लिखे एक बात होती है, लेकिन हम लिख लेते हैं। अब हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई, अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा इज इक्वल टू p -2। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन अल्फा की वैल्यू गिवन है। अगर हम अल्फा की वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन 2 में, तो हम p की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास अभी 2 अननोन वेरिएबल आ रहे हैं, लेकिन एक की तो हमें नॉन वैल्यू पता है, तो हम वो वाली वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। पहले मैं उस इक्वेशन को दोबारा लिख लेता हूँ, अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा इज इक्वल टू p -2। पुट वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन नंबर 2। हमने अल्फा की वैल्यू किया -1/2, पुट कर दी, अल्फा का स्क्वायर है, -1/2 का स्क्वायर बन गया, -2 इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है, -1/2, हमने इसमें पुट कर दी, इज इक्वल टू p -2 एज इट इज। अब देखिए -1/2 होल स्क्वायर है, इट्स मीन न्यूमरेटर का भी स्क्वायर लेंगे, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर लेंगे, क्योंकि होल स्क्वायर है हमारे पास। न्यूमरेटर का स्क्वायर लिया, -1 का स्क्वायर, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1, 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, माइनस, अब दिस 1 2 एंड दिस कैंसिल, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 1 बन गया हमारे पास, इज इक्वल टू p -2। अब हमारे पास इक्वेशन सिंपल आ गया, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इस तरफ हम एलसीएम ले लेते हैं, प्लस हो रहा है, 4 के ऊपर वाला न्यूमरेटर एज इट इज, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इट्स मीन इसके नीचे 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4, इट्स मीन प्लस 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 होता है हमारे पास, p -2, 1 प्लस 4 5/4 इज इक्वल टू p -2। हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है। हम बाकी सारे जो p के साथ हमारे पास कांस्टेंट आ रहे हैं उसको हम दूसरी तरफ मूव कर देते हैं, ताकि हम p की वैल्यू सॉल्व कर सकें। 5/4 इज इक्वल टू p -2। p की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके साथ ये कांस्टेंट आ रहा है 2, इसको मैं इस तरफ मूव कर देता हूँ, 5/4 उस तरफ माइनस और इस तरफ आके प्लस 2 इज इक्वल टू p। अब फिर एलसीएम ले लेते हैं हम, 4 5 प्लस इसके नीचे कुछ भी नहीं, इट्स मीन 1 है, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 2 8। जब भी प्लस माइनस में फ्रैक्शन आ जाए तो हमने उसका मस्ट एलसीएम लेना होता है। 5 + 8 13, 13/4 इज इक्वल टू p। मींस हमारे पास इस क्वेश्चन में p की वैल्यू क्या आ गई, 13/4। डिफर बाय 2 था, रिवाइज कर लेते हैं। डिफर बाय 2 था, हमने दो रूट्स ले लिए, एक अल्फा और दूसरा अल्फा -2, क्योंकि डिफर बाय 2 था। हमने a b c की वैल्यू फाइंड की, सम ऑफ द रूट फाइंड किया, सम ऑफ द रूट से हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई थी -1/2। हमने वो प्रोडक्ट ऑफ द रूट पे फाइंड किया, उसमें हमारे पास दो अननोन वैल्यूज आ रही थी, एक p और एक अल्फा, लेकिन अल्फा की वैल्यू हमारे पास सम ऑफ द रूट से आ चुकी थी। हमने वो पुट की और हमारे पास p का आंसर आ गया। ये था हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 का फोर्थ क्वेश्चन, जो कि कंप्लीट हो गया। अगर आपकी इसमें कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।